हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आपका अपना टीचर अमरीक सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुट्री पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूं जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के जितने बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे गए चैप्टर वाइज उन सबको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज सेकंड चैप्टर पे आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर के अंदर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को कम से कम एक एक क्वेश्चन उसका कवर करवाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आइए अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की साइड। तो स्टूडेंट्स, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ। एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर दो पॉलिनोमियल दिखाया गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस इन बोथ द पॉलिनोमियल्स। तो इसमें पूछा गया है कि दोनों पॉलिनोमियल्स के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और वो भी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जीरोस। तो मतलब अब इसको करना कैसे, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं ग्राफ से। आपको अगर मान लो एक ग्राफ गिवन है, तो अगर कोई पॉलिनोमियल, अगर मान लो एक ग्राफ इसके अंदर गिवन है, मान लो कि एक लाइन ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है, इसे कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो या अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो ये एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, यहाँ वो 3। क्लियर। अगर इसी तरीके से मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ और ये मैं बोलता हूँ कि ये बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस है 2, 1 और 2, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है। इसी तरीके से ग्राफ किसी भी शेप में आ सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मान लो एक ग्राफ ऐसे जाता है और यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस को टच करके नीचे आ जाता है। तो ये एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रहा है क्योंकि टेंजेंट बना रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 1। क्लियर। अब ऐसे एक और, जैसे मान लो एक और ग्राफ दिया है और आपके पास ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस यहाँ पर है और ये ऊपर से निकला है ग्राफ। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 0। क्लियर। तो ये कंसेप्ट होता है इसके अंदर। अब ऐसे एक और एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं। मैं हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पूछा तो गया एग्जाम में, लेकिन मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन में कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ ये वाला, और ये पहले ऊपर गया, फिर इसको एक्स एक्स को टच करके वापस ऊपर चले गया। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, एक नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर हुआ, एक नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर हुआ, क्योंकि ये एक्स एक्स को 2 बार टच कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2। क्लियर। तो इसी तरीके से अब चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की साइड। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने जैसे बताया था कि यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, आप बोलोगे 2, 1 एंड 2। क्लियर। तो ये जो ग्राफ नीचे की साइड दिख रहा है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर 2 हुए। लेकिन इसी ग्राफ के अंदर यहाँ पर एक और पैराबोला दिखा रहा है, ये वाला। तो इसी के अंदर एक और पैराबोला कुछ ऐसे दिख रहा है। तो इसके 2 जीरोस इसके हो गए, 2 जीरोस इसके हो गए और 2 जीरोस इसके हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए अलग अलग, तो यार 4 नंबर ऑफ जीरोस हुए। 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, क्योंकि उससे क्या पूछा है, बोथ पॉलिनोमियल्स के डिस्टिंक्ट जीरोस पूछे गए हैं। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हुए, आंसर इज 4। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड -9 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। ये CBSE 2025 ईयर्स में पूछा गया था। यहाँ 2 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए एक ही क्वेश्चन के अंदर। पहला चीज़ कि आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम ऑफ जीरोस 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -9 है। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फिर उसके बाद उसने पूछा है आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। तो जो आपको जीरोस मिलेंगे, जो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा उसके जीरोस भी फाइंड करने हैं। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, तो यहाँ पर क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस को हमने कैपिटल एस ले लिया, उसकी वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पर 0 दी हुई है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसको हमने कैपिटल P बोलेंगे और उसकी वैल्यू है -9। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - कैपिटल S x + P। अब
एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू यहाँ पर है 0 और पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है -9। तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर इसको वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमने क्या किया, एस की जगह हमने 0 पुट कर दिया और p की जगह हमने -9 पुट कर दिया। तो यहाँ पर 0.x है, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग तो 0 होता है, तो ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आया, x² -9, ये तो वैल्यू एलिमिनेट हो गई क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय x, इसका मतलब x वाली टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो x² -9 आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोस निकालते हैं। तो अब हमने निकाला है फाइंड द जीरोस। जीरोस कैसे निकालेंगे, आपके जो पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया उसको हमने लिख देना और इसको फैक्टराइज करना है। तो हमने 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला बन गया a² - b²। आइडेंटिटी लग सकती है, तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी लगा दी। a² - b² की क्या होती है, a - b टाइम्स a + b। तो आइडेंटिटी क्या है, तो ये आइडेंटिटी हमने लगाई है a² - b² की a - b टाइम्स a + b। तो वो हमने ये लगा दिया। तो अब हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई है। तो अब क्या करना है, इसको हमने जीरोस निकालना है। जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे और इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। x - 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 उधर चले जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये आपका हमारा 1 0 आ गया। अब इसी तरीके से x + 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। तो ये हमारे 2 जीरोस आ गए। तो इसका मतलब हमारे जीरोस क्या हुआ, 3 और -3, तो ये आपके जीरोस है। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन के साथ करोगे तो आपको ये फुल नंबर मिलेंगे, यहाँ 3 के 3। ओके, तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 3x² + 6x + k सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन CBSE 2025 में आ चुका है, मतलब लास्ट ईयर आया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा इसके 1-2 क्वेश्चन और करवाऊँ इसके। तो आइए देखते हैं आपको करना कैसे है। तो पहले क्या गिवन है आपके पास, तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 3x² + 6x + k। तो ये आपको लिख लेना है। अब उसका तो अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है किससे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c। तो इससे इसको कंपेयर करना है। तो इससे क्या मिलेगा आपको, a, b और c की वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू क्या होगी, x² के साथ जो था वो a था, तो x² के साथ क्या 3 है, तो a = 3 हो गया। ऐसी x के साथ क्या b है, तो x के साथ क्या वैल्यू 6 है, तो b की वैल्यू हो गई 6। इसी तरह से जो c स्टैंड फॉर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की k है, तो ये c की वैल्यू होगी k। तो अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसके जीरोस क्या थे, अल्फा और बीटा थे। तो सम ऑफ जीरोस इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b। b की वैल्यू क्या थी 6, तो क्योंकि 6 का माइनस है यहाँ पर -b, तो -b/a। की वैल्यू क्या है 3। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। इसको कटिंग करो, सॉरी इसको कटिंग कर सकते हैं। यहाँ आएगा 2, तो हमारे पास हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी -2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर होगी 1। अब इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू क्या थी k/a की वैल्यू क्या है 3। तो ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास क्या गिवन था वो लिख देना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3, ये गिवन था। अब हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा लेनी है और उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ 3 से 3 कट कर देते हैं, तो ये गलत है क्योंकि ये 3 सिर्फ इसका डिनोमिनेटर है, दोनों का नहीं है। तो पहले इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद इसके 3 की कटिंग कर सकते हो। तो हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब डिनोमीटर का 3 इस डिनोमीटर का 3 के साथ कटिंग कर लेते हैं। तो हमने 3 से 3 कट कर दिया। अब हमारे पास आया -6 + k इज इक्वल टू -2। तो हमने k की वैल्यू निकाल देनी है, -6 को जाकर प्लस कर देना है। मैं यहाँ कर रहा हूँ -6 + k इज इक्वल टू -2 था,
तो के की वैल्यू हो जाएगी -2, ये +6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से अगर प्रेजेंट करोगे तो आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। तो लीजिए आप चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। वो क्या, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये पर्टिकुलर ए पार्ट जो था CBSE 2023 को एग्जाम में पूछा गया था। मैंने इसके साथ ही एक और अपनी तरफ से जोड़ दिया क्योंकि ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तब मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो गिवन क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 1, ये गिवन है और इसके साथ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। तो सबसे पहले इसको वैसे करना है, कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c, इससे इसको कंपेयर करना है तो इससे a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ x² के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो a की वैल्यू 1 होगी, x के साथ भी +1 है, कोई नंबर नहीं, इसका मतलब +1 है, तो b की वैल्यू 1 हो गई और इसी तरीके से c की वैल्यू -1 हो गई। तो a, b, c की वैल्यू हमने लिख देनी है। तो पहले फॉर्मूला लिख देना हमने, अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू 1 थी, तो -1/a, a की वैल्यू 1 है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए यही आपका ये आगे फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है -c/a, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, c कितना है -1/a, की वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यह हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, तो इसको लिख लें, ए पार्ट हम करते हैं। इसमें क्या पूछा उसने, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हमने क्या करना है, इनका पहले एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, इधर डिनोमिनेटर में बीटा था, इस बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस अल्फा को इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीटा प्लस अल्फा और नीचे जगह अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी -1, तो -1/-1 कितना हो गया 1, क्योंकि कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया ए पार्ट का। अब इसी तरीके से हम बी पार्ट का भी आंसर लिखेंगे। तो बी पार्ट कैसे करना है, पहले आपको ये लिख देना है अल्फा² प्लस बीटा²। अब क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है नहीं है, तो हमने क्या करना है, ऐसी आइडेंटिटी लिखनी है जिसके अंदर ये हमारा आता हो। और तो वो आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 बीटा। तो ये आइडेंटिटी हमें पता है। अब इसके अंदर क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है और ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हमने इसको सॉल्व करके ये लिख दिया, अल्फा -1 का स्क्वायर होता है 1, +1 तो 1 लिख दिया, और 2 × 1 होता है -2, तो ये आपके पास आ गया ये। तो अब हमारे पास क्या आया, 1 इज इक्वल टू अल्फा² प्लस बीटा² इज इक्वल टू -2। तो अब -2 को हमने इधर जाकर +2 कर दिया, तो ये आ गया अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू होगी 3। तो हमने आंसर को ये हाईलाइट कर देना है इस तरीके से। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी इसको हाईलाइट कर देना है, देयरफॉर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 1। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की साइड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इज 6x² प्लस 37x माइनस k ब्रैकेट के अंदर k -2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन आपको CBSE 2023 में पूछा गया है, कल ही 23 में पूछा गया है। इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन इससे पहले भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो अब चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपने लिख देना गिवन में क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख देना है। तो इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से हमने कंपेयर कर देना, कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू लिख देनी है। तो हमने a, b और c की वैल्यू लिख दी है। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दोनों जीरो से एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक को हमने अल्फा ले लेना, एक को हमने लेना 1/अल्फा, क्योंकि वो कहता है इफ वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो इसका मतलब एक जीरो हमारा अगर अल्फा हुआ तो दूसरा जीरो उसका रेसिप्रोकल हुआ, मतलब 1/अल्फा। और इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें रेसिप्रोकल आता है वहाँ हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मोस्टली यूज़ करते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, अल्फा इंटू 1/अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ
k-2, तो वो हमने लिख देना अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 6, तो उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब क्योंकि अल्फा ये रेसिप्रोकल है, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा कटिंग हो जाएगी तो 1 बचा, ये 6 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ब्रैकेट ओपन कर दी तो माइनस k और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो माइनस k + 2 हो गया। अब k की वैल्यू निकाल लो, तो ये हमारे पास आंसर आ गया k = -4। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की साइड। तो अब जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो कि हर दूसरे साल के अंदर ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है। वो क्या कहता है, और ये जब भी क्वेश्चन आएगा ये हमेशा 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा। तो इसको करना कैसे, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² - 11/3y - 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको हमने लेट अज्यूम कर लेना है, लेट p ऑफ y इज इक्वल टू जो इक्वेशन हमारे गिवन है। अब y क्यों लिया, क्योंकि हमारी इक्वेशन के अंदर y आ रहा है तो इसलिए हमने p ऑफ y लिया। अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर z लिखा आता है तो आपने यहाँ z लिख देना है, और अगर x लिखा आता है तो आपने x लिख देना है। तो जो क्वेश्चन, अब इसको पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर है यहाँ नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 3 ऑलरेडी गिवन था, तो हमने इसको भी 3 कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका डिनोमिनेटर 3 बना दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करके हमने न्यूमिनेटर की वैल्यू निकाल देनी है। तो पहले इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करके हमने इसको स्प्लिट कर देना है। तो इन दोनों में से हमने -3y कॉमन निकाल लिया और इसमें से -2 कॉमन निकाल दिया। तो अब इसको जो ब्रैकेट है उसको इकट्ठा लिख दो, तो ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स। अब इसे 0, तो इसको 0 निकालने के लिए हमने इसको इक्वल टू 0 कर देना। अब 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब 3 एलिमिनेट हो गया। अब दिस इज इक्वल टू 0 कर देना, दिस इज इक्वल टू 0 कर देना, तो एक y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, एक y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 उधर चलेगा तो -1/7, एक वैल्यू y की वैल्यू ये आ जाएगी, और y की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे जीरोस हो गए। तो एक 0 ये है, एक 0 ये है। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा तो यहाँ पर आपके 1.5 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो चुके होंगे, मिल चुके होंगे। अब वेरिफिकेशन के 1.5 नंबर होंगे, और अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा तो उस केस में 2 नंबर के यहाँ तक आपको मिल जाएंगे और बाकी 2 नंबर वेरिफिकेशन मिलेंगे। तो वेरिफिकेशन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो वेरिफिकेशन करने के लिए पहले आपको सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, पहला 0 क्या था -1/7, दूसरा 0 था 2/3। तो पहले हमने दोनों जीरोस लिख दिए, -1/7 + 2/3, तो इसको ऐसे लिख देना है। तो डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम ले लिया, 3 को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 11/21। तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया। तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y², मतलब -b/a। तो b की वैल्यू ये होगी, ये b हो गया, समझ लो। तो ये आ गया। अब इसको क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। तो अपने रफ में क्या करना है, पहले लिखो माइनस, ये रफ के हमारा शो करने की जरूरत नहीं है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट कितना है -11/3। तो ये माइनस, ये वाला माइनस हो गया, और कोएफिशिएंट y कितना हो गया -11/3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y² का कोएफिशिएंट कितना 7। इसको चेक करते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, यस। तो आ गया हमारे पास 11/3 अपॉन 7। अब ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन बना दो, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो गया, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। तो ये कितना आ गया 11/21। देखो ये मैच हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप रफ में चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। तो इसको शो करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ रफ वर्क कर सकते हो। तो इसको रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है आपको। अब हमने प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक 0 हमारे पास -1/7 था, दूसरा 0 ये था, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा हुआ, ये आ गया। अब इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y²। ये कहाँ से आया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पढ़ते हैं हम लोग, c/a। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन a, c/a की वैल्यू क्या होगी कोएफिशिएंट ऑफ y²। तो y² का कोएफिशिएंट। अब इसको क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर जो है इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये अगेन रफ वर्क है, ये आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रफ में कैलकुलेशन करके चेक कर लेना। कैसे करोगे, देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर -2/3 था अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y² का कोएफिशिएंट कितना 7। तो अगेन ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे होल नंबर है, तो उसके नीचे इस फ्रैक्शन बना दो, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ गया। अब ऊपर वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो -2/3 इंटू ये आ गया 1/7। तो इसको शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपको खुद ही पता चल जाए एग्जाम में कि आपका आंसर सही आया या गलत आया, और अगर गलत आया तो उसको ठीक कर सको।
तो यह जाएगा -2/7 तो देखो ये मैच हो गया, -2/21 ये आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर जीरोस भी सही निकले और उसका रिलेशनशिप भी हमने प्रूफ कर दिया है। तो इसको ज़रूरत नहीं आपको शो करने की, आपको आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद आप एंड में लिखो हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए। आगे चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन के साइड। अब ये जो क्वेश्चन लिखा जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे, ये क्वेश्चन बोर्ड वालों को इतना फेवरेट क्वेश्चन है जैसे उनके जवाई ने उनको रेकमेंड किया हो। देखो क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा ऐसा कुछ भी, उसके जीरोस गिवन होंगे। यहां तक क्लियर है? तो एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोस गिवन है अल्फा और बीटा। लेकिन यहां ट्विस्ट क्या है, उसने क्या पूछ लिया, नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। मतलब एक दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस ये और ये हो। मतलब ये तो उसको करना कैसे, पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वहां से जो जो चीजें निकाल सकते हैं उसको निकालेंगे। कैसे, ये गिवन पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल को हमने एक नाम ले दिया जैसे एफ ऑफ एक्स। अब वो बोलोगे सर पिछली क्वेश्चन में आपने पी ऑफ एक्स लिखा था, अब एफ ऑफ एक्स लिख दिया। बच्चे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, आर ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहां पर एफ ऑफ एक्स लिख दिया। तो इस पॉलिनोमियल को हमने एक नाम दे दिया जिसका नाम है पी ऑफ एक्स। अब क्या करना है, इसके जीरोस निकालने, सम ऑफ जीरोस। तो इसके जीरोस ऑलरेडी गिवन है अल्फा एंड बीटा। तो पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 3, माइनस ऑफ माइनस बी ओवर ए, एक वैल्यू कितनी है 2 है। तो माइनस ऑफ माइनस से कितना हो गया 3 ओवर 2 हो गया। ये कितना का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है, ये सी है, ए बी सी, तो ये सी की वैल्यू होगी 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2। तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये आ चुकी है। क्लियर। अब हम निकालते हैं हमारे जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस क्या गिवन है 3 अल्फा और 3 बीटा। तो पहले उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो 3 अल्फा और 3 बीटा जिसके जीरोस है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकालने वाले। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले हमने सम ऑफ जीरोस निकालना है, एस होता है सम ऑफ जीरोस। तो एक जीरो हमारे पास 3 अल्फा था और 3 बीटा, ये एस की वैल्यू होगी सम ऑफ जीरोस। 3 कॉमन निकालो, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एस की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ जीरोस 3 अल्फा एंड 3 बीटा, क्योंकि ये जीरोस थे, इसका सम कर दिया, 3 कॉमन निकाल दिया, ये आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से उठा देनी है हमने। तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ गई, 3 3 9, 9 ओवर 2, ये एस की वैल्यू आ गई। अब ऐसे पी की वैल्यू निकालनी है, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक जीरो था हमारे पास 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, तो 3 3 9, 9 अल्फा बीटा हो गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 1/2, तो 9 इंटू 1/2 कितना हो गया 9/2। तो अब हमारे पास पी एस की वैल्यू आ गई, मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू आ गई, और पी की वैल्यू आ गई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल एस एक्स प्लस पी। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, जिसमें माइनस मतलब एस मतलब सम ऑफ जीरोस। तो इसको वैल्यू पुट कर देनी है, एस की वैल्यू ये वाली थी और पी की वैल्यू ये वाली थी, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है। यहां याद रखो बच्चों, यहां माइनस आता है हमेशा, माइनस एस एक्स प्लस पी, तो यहां गलती से प्लस मत कर देना। तो हमने एस की वैल्यू डाल दी और पी की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन। बच्चों ये आपका हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन आपको इस फॉर्म में नहीं छोड़ना, क्योंकि इस फॉर्म में अगर छोड़ के जाओगे तो आपका आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको ये 2 जो डिनोमिनेटर का 2 है, इस 2 को कॉमन निकाल देना बाहर। तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर निकल आएगा। तो इसके साथ यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर। तो बच्चों इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुके हैं या बोर्ड वालों को जो फेवरेट क्वेश्चंस है। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय पर। और बच्चों एक चीज और, सॉरी मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं और बाकी बच्चों के मेरे रेगुलर बैचेस भी चल रहे हैं, तो उस वजह से मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होने के कारण मैं रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं फिर भी कोशिश करता हूं। अभी भी रात के 11:30 बज चुके हैं और मैं इसको अभी
बना रहा हूँ। अभी इसको एडिट करूंगा तक तकरीबन मेरे को रात के 3 बज जाएंगे। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना के ला सकूं। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Thanks for watching our video.